2000 के 97.82% नोट बैंकों में लौटे, 7,755 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपए मूल्य के 97.82% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए केवल 7,755 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को वित्त वर्ष 24 में मिले 66 रुपए करोड़, पिछले साल से 17% बढ़ा वेतन। इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख का सालाना वेतन वित्तीय वर्ष 2024 में 17.3% बढ़कर 66.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। पारेख ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 56 रुपए 40 पैसे करोड़ का वेतन प्राप्त किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में उनका सालाना वेतन वित्तीय वर्ष 2022 की सैलरी 71.02 करोड़ रुपए के मुकाबले घटकर 56.4 करोड़ रुपए रह गई थी। बाजार में बाहर चुनाव परिणामों से पहले निवेशकों की बल्ले-बल्ले, सेंसेक्स 2500 अंक उछला, निफ्टी 733 अंक चढ़ा। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद शेयर बाजार ने रिकॉर्ड छलांग लगाई है। सोमवार को सेंसेक्स 2500 अंकों से अधिक की मजबूती हासिल करने में सफल रहा। दूसरी ओर निफ्टी 23,250 के पार पहुंच गया। बैंक निफ्टी पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन रिकॉर्ड तेजी के बाद सेंसेक्स 2507.47, 3.39% अंक उछलकर 76,468.78 पर पहुंच गया। दूसरी ओर निफ्टी 733.21, 3.25% अंक मजबूत होकर 23,263.90 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। 1 फरवरी 2021 के बाद बाजार में एक दिन की सबसे बड़ी उछाल, मार्केट कैप 12.48 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। सोमवार के कारोबारी सत्र के दौरान एनएसई निफ्टी 50 इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स में 3% से अधिक की बढ़त दिखी। बाजार के आंकड़ों के अनुसार दोनों ही बेंचमार्क इंडेक्स 1 फरवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे डे बढ़त के साथ रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए। एग्जिट पोल में भाजपानीत राजग की भारी जीत के अनुमानों के बाद बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स का मार्केट कैप सोमवार को सुबह के कारोबार में 12.48 लाख करोड़ रुपए तक उछल गया। दोपहर 02:41 पर सेंसेक्स 2424.15, 3.27% अंकों की बढ़त के साथ 76,386.37 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 723.90, 3.21% अंक उछलकर 23,254.60 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। अमूल मदर डेयरी ने बढ़ाई दूध की कीमतें, दाल सब्जी के बढ़े दामों के साथ महंगाई की चौतरफा मार। चुनाव बीतते ही उपभोक्ताओं पर महंगाई की जोरदार मार पड़ी है। आज मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके पहले अमूल ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी की थी। पिछले हफ्ते ही एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों में 5% की वृद्धि कर दी थी, जिससे आम उपभोक्ताओं का सफर महंगा हो गया था। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उपभोक्ताओं पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ सकती है। पीएमएलए, माल्या, नीरव मोदी और चोकसी इसलिए भागे क्योंकि एजेंसियां पकड़ने में विफल रहीं, विशेष अदालत की टिप्पणी। अदालत ने 29 मई को धन शोधन के एक मामले में आरोपी व्योमेश शाह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उसने विदेश यात्रा के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त को वापस लेने का अनुरोध किया था। अब इस मामले में अदालत ने जांच एजेंसियों के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने हाल ही में कहा कि लाखों डॉलर के घोटालों में शामिल नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या इसलिए देश से भागने में सफल रहे क्योंकि जांच एजेंसियां उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार करने में विफल रहीं। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपी की जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। अदालत ने 29 मई को धन शोधन के एक मामले में आरोपी व्योमेश शाह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उसने विदेश यात्रा के लिए अदालत से पूर्व अनुमति लेने की जमानत शर्त को वापस लेने का अनुरोध किया था। इस मामले में विस्तृत आदेश हाल ही में उपलब्ध कराया गया। डिज्नी, पेल्ट्स और उनके हेज फंड
ट्रायन फंड मैनेजमेंट ने मीडिया और मनोरंजन समूह के खिलाफ लंबे समय से चल रही अपनी प्रॉक्सी वॉर में हार के करीब 2 महीने बाद यह बिकवाली की। रिपोर्ट्स के अनुसार पेल्ट्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी करीब $1 अरब के मुनाफे में बेची है। अरबपति निवेशक और एक्टिविस्ट नेल्सन पेल्च ने बुधवार को डिज्नी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। पेल्ट्स और उनके हेज फंड ट्रायन फंड मैनेजमेंट ने मीडिया और मनोरंजन समूह के खिलाफ लंबे समय से चल रही अपनी प्रॉक्सी वॉर में हार के करीब 2 महीने बाद यह बिकवाली की। रिपोर्ट्स के अनुसार पेल्ट्स ने अपनी पूरी हिस्सेदारी करीब $1 अरब के मुनाफे में बेची है।